हरियाणा से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा में बहुत बड़ा जो है फेरबदल जो है होने जा रहा है। और आपको पहली वीडियो में हमने बता भी दिया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। विधायकों की मीटिंग जो है आज बुलाई गई है। उधर जेजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम है, जेजेपी के विधायक हैं, उनका दबाव बीजेपी पर नहीं नजर आया। दबाव दिया जा रहा था कि उन्हें जो है 2 सीटें चाहिए। बृजेंद्र सिंह के जाने के बाद जेजेपी और दबाव लाना चाह रही थी बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन में नहीं रहेंगे, क्योंकि आज वो जेजेपी में दबाव में आ गए तो कल को विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, वहाँ पर भी जो है पार्टी उन्हें आंखें दिखाएंगी, दुष्यंत चौटाला की टीम उन्हें आंखें दिखाएंगी। इसके चलते जो है पहले ही जो है ये गठबंधन तोड़ दिया जाए, ये सूचना अभी सामने आ रही है कि दुष्यंत चौटाला जो है अपनी सारा जो अमला जमला है वो छोड़ गए हैं और अपनी प्राइवेट गाड़ी में जो है रवाना होने जा रहे हैं, ऐसी सूचना जो है आ रही है। और दिल्ली में एक अहम खबर यह है कि दिल्ली में दुष्यंत चौटाला मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही विधायक जो है उस मीटिंग में नहीं आ सकते। और इधर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी अगर जो गठबंधन तोड़ भी रही है तो बीजेपी के पास एक मजबूत बहुमत है। 41 विधायक खुद बीजेपी के हैं, 7 विधायक निर्दलीय हैं, वो भी सरकार के साथ आने में राजी हो गए हैं। एक विधायक हलोपा का यानी कि गोपाल कांडा, एक विधायक उन्होंने पहले जो है समर्थन जो है बीजेपी को दे रखा है। इसके अलावा एक इनेलो का और 30 विधायक जो है कांग्रेस के हैं, यानी कि बीजेपी यहां भी मजबूत होती नजर आ रही है। और आज सीएम का चेहरा जो है बदलने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रामकुमार गौतम, दादा गौतम जी ने कहा जाता है, और पार्टी के कुछ और विधायक वो भी शायद इस जेजेपी के मीटिंग में ना जाएं, इसलिए दुष्यंत चौटाला यहां पर अकेले होते नजर आ रहे हैं। जेजेपी का दबाव बीजेपी के ऊपर अब बिल्कुल नहीं आया और क्यास यही लगाए जा रहे थे कि गठबंधन रहेगा, लेकिन अंदर जो सूत्र बता रहे थे कि गठबंधन टूट सकता है। और आज हुआ भी ऐसा कि गठबंधन टूट गया है। 11:30-12 बजे के करीब अभी समय होने वाला है, 12 बजे के करीब जो है मीटिंग होना तय जो है बताई जा रही है। उसमें जो है मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, अपनी बात जो है वो सबके सामने रखेंगे। और राजभवन में करीब 1000 लोगों के लिए लंच का इंतजाम जो है वो किया गया है, यानी कि सुगबुगाहट है बहुत बड़ी राजनीतिक उल्टफेर की। बीजेपी उल्टफेर करने जा रही है और जेजेपी के लिए आज काला दिन जो है बताया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जो बड़े लाव लश्कर के साथ चलते थे, आज उनके लिए काला दिन है। हालांकि सरकार को समर्थन देने के बाद सत्ता में आए थे और डिप्टी सीएम और मनमाने विभाग जो हैं दुष्यंत चौटाला के पास था, लेकिन सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। जेजेपी उनको साथ आई थी और अब इस जो विभाग उन्हें दिए गए थे उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी बात जो है ये भी अंदर की बात जो है अंदर से निकल कर बाहर आ रही है। तो कोई भी ये नहीं चाह रहा था, हालांकि राजनाथ और अनुराग ठाकुर के ये जिम्मेवारी लगाई गई थी कि आप बातचीत करें और जेजेपी को मनाएं और जेजेपी से बातचीत करें, लेकिन जेजेपी वहाँ भी दबाव में नहीं आ रही थी। अमित शाह से मिलने की बात जो है वो कही जा रही है, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, लेकिन जेपी नड्डा जो है वो भी सिरे से इस बात को नकार गए कि 2 सीटें जो है हरियाणा में जेजेपी को दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है, कल हमें मैसेज मिला कि सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है। और उसी पे आज चर्चा हुई है, लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। आगे की जो रणनीति है, जो बातचीत है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या हरियाणा सरकार तय करेगी। अभी दोबारा भी बुलाया क्या आपको? दोबारा कोई मुलाकात है विधायक दल की बैठक में? दोबारा का अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, बस सुबह याद किया। क्या मंथन क्या हुआ अंदर, किस तरीके की बातचीत हुई, जनता को लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, अभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, बस यही हमसे पूछा गया कि क्या आप सरकार के साथ खड़े हो। तो हमने एक ही बात कही कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़े हैं। आपकी क्या राय है कि बीजेपी को अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए जिस तरीके से? निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस तरीके से तरक्की और उन्नति कर रहा है, 10 सीटें हमारे हरियाणा प्रदेश की हैं, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों को लड़ना चाहिए। और इसके यशस्वी और तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है ना हाथ मजबूत करने चाहिए। सीएम साहब जब आपसे पूछ रहे थे आप समर्थन में, तो क्या कुछ लग रहा था कि कोई नए समीकरण जसपा को छोड़ करके कुछ बनने वाले हैं? आपको क्या आभास हो रहा था उसमें?
देखिए, आभास तो किसी चीज का, क्योंकि सरकार के काम है, क्या करना ना करना ये सरकार का विषय होता है। लेकिन आभास, अगर मैं आभास की बात करूं तो निश्चित तौर पर जजपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी और मेरे हिसाब से जल्दी ही इससे निजात मिल जाएगी। क्योंकि बीजेपी जो है इस समय मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और मोदी ने कल भी जो गुरुग्राम में इंडिया इलेक्शन जो है और कांग्रेस के ऊपर जो है कटाक्ष किए थे और वहाँ पर भी ये कहा था कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव वो बीजेपी पार्टी जो है सारी जीतती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी बात यह है कि गठबंधन टूट गया है, दुष्यंत चौटाला अकेले पड़ गए हैं और साथ ही जो लोकसभा सांसद की बात करें तो अब मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि राजभवन में तैयारियां चल रही हैं और हरियाणा में 90 सीटें हैं और सबसे मजबूत बहुमत जो है बीजेपी का लग रहा है। किसी को नहीं पता था कि सुबह होते होते तक ये सूचना जो है लोगों के बीच में आ जाएगी। और मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री संजय भाटिया को बनाया जा सकता है, ऐसी सूचना जो है वो भी आ सकती है। जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे न्यूज़ फ्लैश हुई कि मुख्यमंत्री जो है संजय भाटिया को बनाया जा सकता है और नायब सिंह सैनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो लोगों के फ़ोन गड़गड़ाने लग गए। संजय भाटिया को भी फ़ोन जा रहे हैं, हालांकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन विधायकों को इस बात का पता ही नहीं है कि संजय भाटिया को बड़ा ओहदा जो है दिया जा सकता है। तो फिलहाल अब ये है कि राजनीति में भूचाल है और जेजेपी गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन लगभग टूट गया है। बीजेपी ने खुद जो है जेजेपी से गठबंधन तोड़ा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करो। फेसबुक पर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक को आप फॉलो जरूर कर लें और साथ ही हमारे चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।